इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ लोगों से बात की जो चैनल्स ला रहे हैं, और इस पर बड़ी तनकीद भी हुई कि कुछ सहाफ़ी दीगर लोगों ने तनकीद की कि जी ये सोशल एक्टिविस्ट से बात करने की क्या ज़रूरत थी, और शायद इनको पता नहीं किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कोई प्रोपेगेंडा किया जाएगा जो सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़, या इस तरह की बातें। लेकिन बहरहाल उनसे इंटरेक्शन में खुलकर बातें हुई, खारजा अमूर पर बात हुई, मुल्की मईशत पर बात हुई, ये सारा एहतसाब का अमल, इस सब पर बात हुई, और सारे यानी लोगों ने खुलकर सवालात किए। और इसमें मैं एक दिलचस्प चीज़ देख रहा था कि ये बात हुई असद करल साहब के जी जब कोई सीनियर लोग जाते हैं तो सवाल क्या होते हैं जी, कोई गिरबान आपका पकड़ना है, किसका पकड़ना है, जी फ़लाँ मीडिया टाइकून को आप रिहा क्यों नहीं करते, उसको क्यों पकड़ा हुआ है, और इस तरह की बातें कि जिन इनसे जाके आप मुज़ाकरात करें, पीडीएम वालों से ये बातें होती हैं। जब ये नौजवान लोग ज़्यादा उसमें हैं और वो गए हैं तो उन्होंने बात की जनाब दाइश का क्या हो रहा है, भारत के साथ ताल्लुकात किस तरह से हैं, ये सऊदी अरब और ईरान वाला मामला किस तरह से है। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी हमने किसी से दुश्मनी नहीं करनी, उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी इस और मईशत पर बात हुई। तो वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये तो सवाल पूछने वाले ही हैं, वहाँ जाकर पता नहीं क्या दूसरी बातें करते हैं। तो फिर हम सीनियर साफ़ियों के लिए भी ये शर्मिंदगी की बात होती है कि जी ये किस तरह के सवाल जाकर वज़ीर-ए-आज़म से हो रहे हैं। बहरहाल उसमें जो अहम चीज़, बहुत सी बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बाहर मुलाजमत कर रहा है कंपनी में, इनके लिए कोई शर्म की बात नहीं। वज़ीर दिफा मुलाजमत कर रहा है बाहर के मुल्क में, वज़ीर ख़ारजा बाहर के मुल्क में मुलाजमत कर रहा है, वहाँ पर पैसे बना रहे हैं, और वो ख़ानदान। तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे जी मीडिया को भी इन्होंने आदी कर दिया है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा बनाना, बाहर ले जाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये कोई बुराई ही नहीं है। तो इसलिए मीडिया को वज़ीर-ए-आज़म का बुरा लगता है कि जी ये तो हुकूमत ही नाकाम है, कुछ नहीं कर सकी सिवाय इसके कि जी करप्शन के पीछे जाती है। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो उसामा साहब, ये जो सोशल मीडिया एक हकीकत है, और ये जो सीनियर साफ़ी हैं और जिनके बारे में आपने बता भी दिया कि उनके एजेंडा क्या होते हैं, कोई फाइलें निकलवानी होती हैं, किसी ने प्लाट लेना होता है, किसी ने अपना कोई काम निकलवाना होता है, और इस तरह के जो मामलात होते हैं। अब ये जंग जो अब एक रियलिटी है, इसको तकलीफ़ बड़ी है लोगों को, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जिस तरीके से 4, 10, 8 लोग जो है हर हुकूमत में, आपको पता है हेलीकॉप्टर ग्रुप और जहाज़ जो ग्रुप थे पर जाते थे, और जब लिफाफों की बात आती थी, फॉरेन टूर्स होते थे सर, 100 बंदा पूरा होटल्स का फ्लोर बुक जा रहा है। फिर जब लिफाफे सरकारी खजाने से निकलते तो उसके अंदर भी ये लोग सरे फरिश्त होते, तो उनको तकलीफ तो होगी, मरोड़ तो उठेगी उनको। तो इमरान खान साहब अच्छा करते हैं कि वो प्रिंट मीडिया वाले लोगों को बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वालों को बुलाते हैं, और सोशल मीडिया वालों को बुलाते हैं, और बुलाना चाहिए। और जो जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने सवाल किए, उनके सवाल के अंदर ना तो वो फाइल लेके जाते हैं, ना उन्होंने कोई प्लाट मांगना होता है, ना कोई गलत काम उन्होंने कोई कहना होता है, ना वो आपने कोई वहाँ पे जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए जाते हैं कि जनाब इसके खिलाफ उसको छोड़ दिया जाए, इसको पकड़ लिया जाए। तो उनके एजेंडा इस तरह होते नहीं हैं। अब इमरान खान साहब, एक तो वही है बात जो उन्होंने आज अदा किया वगैरह कि NRO अगर मैं दूंगा तो मेरी ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके लिए ये तबाही होगी। ये बार बार इमरान खान साहब को क्यों कहना पड़ता है। और अभी जो ब्रॉड शीट वाली जो बात आई है, सारा उन्होंने बताया, उन्होंने भी यही बताया कि मुशर्रफ ने NRO बेसिकली दे दिया 2 पार्टियों को। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, अगर मुशर्रफ वो NRO ना देते 2002 में अगर NRO ना मिलता तो क्या जरदारी या नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते। सर इंटरनेशनल प्रेशर था। तो अब मामला ये है कि अब इंटरनेशनल बुक्स आप देख लें, उनमें लिखा हुआ है कि मुशर्रफ पर प्रेशर था। फिर वो पाबंदियां लगती है कि जी आपके मुल्क में तो जमहूरियत ही नहीं है, आप डिक्टेटर हैं, तो उनको फिर दबाने के लिए, करने के लिए, इक़्तिदार के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। दूसरा इमरान खान साहब आज बात की लग रहा है कंप्रोमाइज, वो कहते हैं कि पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमहूरी हुकूमत के दौर में फौज पर जिस तरह ये लोग तनकीद कर रहे हैं, और इमरान खान ने ये कहा कि पहली दफा हुआ है, ऐसे कभी इससे ज्यादा नहीं हुई। पहले तो वो कहते हैं कि इन्होंने ये समझा कि हम इस तरह की तहरीक चला के हुकूमत को ब्लैकमेल करके हुकूमत को गिरा लेंगे, जिस तरीके से ये छोड़ के गए थे क्राइसिस था कि हुकूमत उससे निपट नहीं सकेगी। फिर जब उन्होंने देखा कि सारे क्राइसिस से हुकूमत तो निकल आई है, ये तो नहीं जा रही, फिर यही लोग जो एक तरफ फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ फौज के वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है, उसको फौज जो है वो चलता करे और फौज उसको गिरा दे, और इतना ज्यादा दबाव डाला जाए कि फौज मजबूर हो जाए इस हुकूमत को गिराने पे। लेकिन वो भी इनकी नहीं चली। तो लिहाजा उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि फौज पे जो तनकीद करने वाले उनका भी जो है ना इलाज होगा और बहुत जल्द इलाज। मुझे हंसी आती है इस अपोजिशन पे, एक तरफ ये फौज को टारगेट कर रहे हैं, अदालत को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ तो उनको ये बुरा भला कह रहे हैं।
कि जी मतलब इल्ज़ाम यही है कि जी आप इस हुकूमत को लेके आए हैं और आप इस हुकूमत को लेके चल रहे हैं और इसको मजबूत कर रहे हैं। ठीक। दूसरी तरफ एक तो उनको गालियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ फिर उन्हीं से ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो इस हुकूमत को तोड़ दें। कि मेरा मतलब एक तो आप वो इनकी गालियां भी खाएं और दूसरी तरफ इनके कहने पे इस हुकूमत दबाव में आए, वो इसलिए कह रहे हैं ये सब हमले इसलिए हो रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर आए कि बाहर की दुनिया साहब ये जमहूरियत है। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई मार्शल्ला नहीं है कि बाहर से प्रेशर है कि जनाब एक डिक्टेटर ने अपनी मर्जी की कठपुतली गवर्नमेंट बनाई हुई है और खुद वो प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, सारे इख्तियारात उसने अपने पास रखे हुए हैं और एक कठपुतली गवर्नमेंट आगे रखी हुई है। दौर था ये एक प्रोसेस के तहत, एक इलेक्शन के तहत एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। दुनिया को अगर आपने बताना है कि जनाब ये गवर्नमेंट कठपुतली है, जाली इलेक्शन हुए हैं, तो दुनिया के सारी दुनिया के EU के यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर इस इलेक्शन में पाकिस्तान आए थे। सारी दुनिया ने इस इलेक्शन को मॉनिटर किया, उन्होंने इन इलेक्शन को देखा, माना। अगर आप फिर भी समझते हैं कि जनाब ये इलेक्शन रिग्ड थे, तो आपको चाहिए कि दुनिया को सबूत दें, उनको एविडेंसेस दें कि जनाब ये एविडेंसेस हैं, यहाँ पे बैलेट बॉक्स चेंज हुए, ये सारा कुछ हुआ। अभी आप मतलब अगर इसके ये आप नहीं कर सकते, मालाकंड में मुझे एक बात बताएं, डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी कहता है इलेक्शन रिग्ड है, दुनिया की सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, वहां पर अगर आपके पास सबूत उसके अकाउंट बंद कर दिए उन्होंने, आप देख लेंगे उसकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन उसको छोड़ गई है। तो सब बगैर सबूत के इल्जाम लगाने की कोई हैसियत नहीं होती। साहब अमेरिका की आप मिसाल दे रहे हैं, वहां ट्विटर ने उसका अकाउंट बंद कर दिया। सदर का, अमेरिका का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर भी उसको कहा जाता है जी, इंसान है, और उसका ट्विटर अकाउंट बंद, उसका फेसबुक बंद, उसके सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए वहां पर। यहां पर नवाज शरीफ साहब वहां से करते हैं तो यहां अदालतों में आप जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब आप नवाज शरीफ को तकरीर की यहां इजाजत दें। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ अगर वहां से बैठकर ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं की थी या खान के खिलाफ, उस दौर में ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं हुई थी, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस तरह नाम ले लेकर कभी बात नहीं की। तो वो इस दौर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब दौर में ऐसे प्लेटफॉर्म में इस चीज का तो क्रेडिट देंगे, इस चीज का तो क्रेडिट देंगे इस हुकूमत को, अदारों को, उनके हौसले को कि कौन सी ऐसी जुबान है जो उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की गई। सर मैं आज से पहले ये मुमकिन था, ये पॉसिबल था, लेकिन आज भी देखिए जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो है, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा जी फिर आ जाए तो हम उनको चाय पिला सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों आना चाहते हैं। बड़े तहम्मुल से उन्होंने सारे सख्त सवालात जाएंगे और उसके जवाब दिए। ये इस हद तक जाएंगे। ये ऐसे ही उन्होंने कह दिया जब नैब का नोटिस है, उन्होंने कहा कोर कमांडर जो है पेशावर के घर का घेराव करेंगे। नहीं अभी हैदरी साहब ने कहा जी हमारे नैब का, तो उन्होंने कहा जी हम GHQ का घेराव करेंगे। मामला ये है उसामा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या जाना है, उनको सिर्फ ये तकलीफ है कि जो नैब के नोटिस वगैरह है, आपको पहले मैंने कहा नैब ने उनको पकड़ना नहीं है, ख्वाब का नैब ही ये तमाशा बंद करे। उनको इस तरह ये नोटिस वगैरह देते हैं, वो फिर आगे से इस तरह का बयान दे देते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद इदारे जो है उनकी जानब से नैब के ऊपर प्रेशर है, नैब अपने तौर पर पंगे ले रहा है। अब जब भी नैब का नोटिस जाता है, कभी वो कोर कमांडर पेशावर के कहते हैं घर दफ्तर और घर का घेराव करके बात करते हैं, जब दूसरा नोटिस जाता है तो वो कहते हैं जी हम पिंडी का रुख करेंगे। सिर्फ ये मामला है। अब इमरान खान से लगनी है, नैब एक ऑटोनमस इदारा है, नैब ने अगर उनको नोटिस दिया तो नैब को जाके जवाब दे, नैब के सामने जाके पेश हो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इदारों को ब्लैकमेल करें, आप इदारों के ऊपर इस तरह प्रेशर डालें। मुझे ये बताया किस कौन सी लॉजिक है कि आप जाएं, ये किसका एजेंडा है, ये कौन सा इससे बेनिफिट होगा? दो चीजें, अगर वो रावलपिंडी जाते हैं, GHQ के बाहर जाते हैं, पहली बात तो जाएंगे नहीं, ना उनको कुछ जाने देगा। उसामा साहब ये कोई मजाक नहीं है। अगर मुल्क दुश्मन के एजेंडा ब्रेक का वक्त हो या बयानिया या नैरेटिव के अंदर पाकिस्तान में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।